हजरात हजरात हजरात, तो आप लोग को ये सूचित किया जाता है कि आज से लक्ष्मीकांत का एमसीक्यू चैप्टर वाइज शुरुआत की जा रही है। हजरात 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 सॉरी, दिस इज समथिंग अ डायलॉग ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर मनोज वाजपेयी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। ठीक है, तो बेसिकली द पॉइंट इज कि आज से हम लोग लक्ष्मीकांत पॉलिटी है उसका चैप्टर बाय एमसीक्यू हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टोटल एमसीक्यू आपका जो है इस बुक से, ये बुक है आपकी। अगर ये बुक आप लोग को नहीं लिए होंगे तो अगर आपको लेना है तो आप लोग चले जाइएगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, ये बुक सर्च मारिएगा ऑब्जेक्टिव जो कि लक्ष्मीकांत के थ्रू है, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डेली हम एक एक चैप्टर को शुरू करेंगे और इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने आप लोग के सही है। एक पेज आप लोग ले लीजिएगा, एक पेज पे आप लोग का 1 का BC का भी बनाइएगा और आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि टोटल आपके कितने सही हुए हैं। ठीक, और इसका क्विज, इस एमसीक्यू का आपको आंसर की आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर आपका जो बनेगा वो कह रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो आपका पहला चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, उससे है। ठीक है, तो पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर का क्वेश्चन आपका देख लीजिए, ये है पहला चैप्टर का। वो क्वेश्चन कहता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड फॉर मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बाईकैमरलिज्म। ये कह रहा है कि 1999 में जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्या उस टाइम पे इंडियन लेजिस्लेचर का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आई थी क्या, बाईकैमरलिज्म। ठीक है, और दूसरा कहता है आपका कि 1935 जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या उस समय फेडरेशन प्रोसेस बनाया, टेकिंग प्रोसेस लिया था क्या, प्रोविज़न और इंडियन स्टेट को एज ए यूनिट। ठीक है, तो आप लोग को 10 सेकेंड टाइम है, आप लोग अपना आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, इसका आंसर होगा सी, बोथ आर सही। ठीक, बोथ आर करेक्ट कैसे होगा, क्योंकि देख लीजिए 1999 में जो एक्ट आया था ना, उसमें यही बात की गई थी कि इंडियन लेजिस्लेचर जो है उसके मोर रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, दिया जाएगा उनको क्या कह सकते इंपॉर्टेंस। ठीक, और उनको सीट ज़्यादा दिया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो आई थी उसमें भी यही बात कह रहा था आपका कि इंडियन स्टेट को एज ए यूनिट रखा जाएगा। ठीक है, और फेडरल प्रोविंस को। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सेकंड वाले में। देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 का। तो जो 1999 में जो 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें क्या कहा जा रहा था, देखिए उसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी सही है, ये पहली बार डायरकी कहा गया था, तो ये सही है आपका। दूसरा कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कॉमनल इलेक्ट्रोड, तो ये गलत है, सेपरेट कॉमनल की बात नहीं कहा था 1999 में। ठीक, आप उसके बाद देखिए कि डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर ऑफ प्रोविंस, ये भी सही है, सेंटर टू द प्रोविंस की बात किया था। एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंटर एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये भी सही है, एक्सपेंशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कहा था 1999 में। तो देखिए इसके हिसाब से कौन सा गलत है, केवल 2 गलत है। तो देख लीजिए आपका इसमें से आपका डी हो जाएगा 1, 3, 4, ये आपका सही है, बाकी इसका 2 गलत है। ठीक है, आप लोग अपना लगा लीजिएगा आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वाले में। देखिए नेक्स्ट जो आपका कहता है, इसको आप देखिए, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है। आप देख लीजिएगा, द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया वाज सेट अप इन द 1926 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ली कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विस इन इंडिया। ये उसकी बात कर रहा है, ये क्या पहली बार जो सिविल सर्विस जो की सेटअप की गई थी वो कब की गई थी उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब ये जो है ली कमीशन के तौर पे आया था क्या, तो ये आप देख लीजिएगा ली कमीशन के तौर पे आया था कि नहीं। तो ये देखिए ली कमीशन के तौर पे जब आया था तो 1926 में, 1925 में एक क्या कर सकते हैं ली कमीशन बनाई गई थी, उसके तौर पे क्या किया था, फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया था इंडिया में। ठीक है, सही है। और सेकंड आपका जो स्टेटमेंट है वो आपको कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड सेटिंग अप द पब्लिक सर्विस कमीशन एज द बोथ आर द फेडरल एंड प्रोविजनल लेवल। बिल्कुल सही बात है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो 1935 में जब एक्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि बोथ आपको फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे दोनों पे आपको पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया जाएगा, यानी ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है,
आप लोग अपना टिक लगा लीजिएगा। लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ऑनेस्टी से ईमानदारी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड द सेटिंग अप a board of a control in a Britain through which of the following government can fully control the British East India Company civil military revenue and revenue affair in India। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर क्या हुआ, पहले ये क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन इनमें से कौन सा एक्ट है जिसमें ये कहा गया कि द बोर्ड ऑफ ए कंट्रोल इन ब्रिटेन थ्रू विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड फुल्ली कंट्रोल द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फुल तरीके से कंट्रोल कब की, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने फुल्ली तरीके से कंट्रोल मिलिट्री और रेवेन्यू पे कब किया था, किसके टाइम पे किया था, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, कौन से एक्ट आया था उसके खिलाफ में। ठीक है, तो देखिए जो रेवेन्यू आपको याद होगा, मिलिट्री और रेवेन्यू की बात कर रहा है, तो आप अगर लक्ष्मीकांत का पढ़े होंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसमें ये कह रहा था कि मिलिट्री और रेवेन्यू का जो कंट्रोल था वो 1784 में ही जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसी में बात की गई थी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी, सिंपल सा ये आंसर था, इजी था। ठीक, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कहता है मैच करने के लिए, तो मैच करने के लिए फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा ये कर लेते हैं। हाँ, ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन देखिए मैच करने के लिए कह रहा है। तो मैच करने के लिए देखिए, दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 में आया था वो इसमें से किस में से होगा, देखिए ट्रांसफ़र ऑफ पावर में नहीं होगा। ठीक, प्रोविंशियल, और ये तो पहले देख लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी में, आप इसको देखिए तो 4 इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। तो क्या इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी जो है ये आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी की जो बात कर रहा है ये आपका किस में हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी में आप देखिए तो ये आपका सी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में, क्योंकि अब देखिए डायरकी आई थी उस टाइम पे। ठीक, या 1583 में आएगा। देखिए तो डायरकी का जो टाइम था वो आप देख लीजिए, डायरकी का जो टाइम था डायरकी का वो आप देखिए, हाँ यही होगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए कि 1958 में क्या हुआ था। 1958 में आपको याद होगा, 1957 में जब जो क्या कह सकते हो, जो रिवॉल्यूशन हुआ था, रिवॉल्ट के बाद आपका पूरी क्राउन ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी ना, ट्रांसफ़र हो गई थी पूरी। तो ये आपका देख लीजिए कि ये हो जाएगा आपका डी का फर्स्ट। ठीक, सी का 4, डी का फर्स्ट, आप देख लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद द इंडियन काउंसिल एक्ट 1999 की बात करता है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1999 की जो बात कर रहा है वो हो जाएगा आपका, ये फिफ्थ हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहा था 1909 में जब आई थी, उस टाइम की बात कर रहा है। तो उसके बाद ए तो आपका पता ही, ए आपको हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 5 का बी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के। तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पार्शियली रिस्पॉन्सिबल ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑफ द प्रोविंस वेर एस्टैब्लिश्ड अंडर द विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। कौन से एक्ट में ये कहा गया कि पार्शियली गवर्नमेंट की बात कर रहा था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि डायरकी जब आई थी तो 1999 में आई थी, तो पार्शियली एक्ट की बात तो वहीं कर रहा है कि भैया आपको कहा गया था कि आपको हम क्या कर सकते हैं, डायर की डोमिनेंस देंगे, और मतलब लोअर का पावर आपको देंगे, हायर अथॉरिटी पे ब्रिटिश कहा था कि हम अपने आप को ही रखेंगे। तो ये 1999 की बात है, तो इसका तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन पे आइए। 7th क्वेश्चन आपका क्या करता है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, 7th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 7th क्वेश्चन आपका कहता है द इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस्ड टू द, कौन सा था, ली कमीशन था, मैकॉले था, लिंगस्टन कमीशन, मैक्सवेल कमेटी था। देखिए कौन सा कमेटी था, तो मैकॉले कमेटी आई थी जिसमें इनिशियल आइडिया दिया गया था रिक्वायरमेंट ऑफ मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस्ड, कि मेरिट के आधार पे, मतलब मेरिट के आधार पे आप रिक्रूट कर सकते हैं जॉब के लिए, तो वो मैकॉले में दिया था, याद रखिएगा, ली कमीशन में नहीं दिया था, आप ध्यान से याद रखिएगा। अब उसके बाद 8 क्वेश्चन आपका जो है, 8 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 8 क्वेश्चन
8 क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द रूल मेड अदर विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द नॉलेज ऑफ द डिवोल्यूशन रूल्स। बिल्कुल ही ईजी है, आप थोड़ा देख लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है कि देखिए जो रूल बना था, रूल मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द नोन एज द डिवोल्यूशन रूल है, ठीक है। तो जो ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो रूल बना था वो डिवोल्यूशन रूल कब की बात करता है, दोहरे नीति की, वो आपका ए था 1999 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी उस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। चलते हैं नाइन्थ देख लीजिए, 10th तक के मैं जा करके आपको आज बस 10 क्वेश्चन ही करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए 9th क्वेश्चन आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्टली मैच, कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच्ड है। अब ये देखिए तो करेक्टली मैच की जब बात करेगा ना, कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच है, तो अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1992 वो कब आया था, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन आया था, इलेक्शन के लिए आया था 1892 में। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट 1909 में नहीं आया था भैया, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहा था 1909 में। ये आपका कह रहा था डायरकी की बात कर रहा था, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो 1935 में आया था, बिल्कुल नहीं होगा, ये उल्टा पुल्टा है, ये वाला इसमें होगा, ये वाला आपका देखिए इसमें होगा, ये वाला किसके में होगा, ये बिल्कुल गलत ऐसे दिया गया, ठीक है। ये आपका सही है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जो आया था वो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन की बात करता था, जो इलेक्शन की बात कर रहा था, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, ये 10 आपका असरसर रीजन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, इस देखिएगा 10 क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा नॉट विथस्टैंडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिटेन द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द प्रोविंस इन द सर्टेन स्फीयर। तो कह रहा 1935 में जो एक्ट आया था, ठीक, वो कंट्रोल करता था सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवर द प्रोविंस ऑफ ए सर्टेन स्फीयर। क्या ये बात सही है? तो देखिए ये अब इसका ये सेशन है, जिसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या ये रीज़न सही है या नहीं है, ठीक। तो द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट in his own discretion in certain manner for which of the following act was ministerial advice under the following control and direction of the governor general। देखिए ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, तो वो कह रहा था कि कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द प्रोविंस इन अ सर्टेन स्फीयर, कह रहा था ना कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका कंट्रोल होगा वो प्रोविंस के ऊपर होगा, यानी फुल्ली कंट्रोल नहीं होगा, एक कुछ लिमिटेड कंट्रोल होगा, ठीक है। तो यानी गवर्नर जनरल की बात कर रहा था कि गवर्नर जनरल आपको रिक्वायर्ड किया जाएगा हर एक स्टेट में, ये 1935 से एक्ट में था। तो यानी ये असर्शन इस रीज़न को सफिशिएंट करता है, प्रोवाइड करता है, ये रीज़न होगा, तो आपका हो जाएगा ए, यानी बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। तो ये रहा टोटल आपका 10 MCQ, ठीक, चैप्टर फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अब इसकी जो आंसर की है ये आप लोग को प्रोवाइड करा दी जाती है, इसका आंसर की देख लीजिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका आंसर की है टोटल, यहाँ से आप देखिएगा 1 से लेकर के आपका ये 10 तक, ये पूरा आंसर किया, आप इसमें से देख करके मैच कर लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे मैंने आपको वीडियो को जाते जाते आपको बता भी दिया सॉल्व करते हुए, तो वहाँ से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।